कृष्ण कृष्ण का जाप करते करते मैं स्वराज स्वराज का जाप करने लगा था, लेकिन यहां स्वराज में आके देखा तो स्वराज है कहां। मुझे तो ये कंस की मथुरा नजर आती है। काय म्हणला? मैं अपनी बात पर अटल हूं कि तुम्हारे स्वराज्य में और कंस की मथुरा में कोई अंतर नहीं। मग इथं काय कंसाला भेटायला आला का काय? शंभू राजे को मिलने आया हूं। काय कारण? कारण मथुरा के पंडित केशव पंत जी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। 9 साल के बालक शिवानंदन की कहानी। 9 साल की उम्र में क्या बुद्धिमत्ता, क्या साहस, क्या तलवार की सफाई, स्त्री दाक्षिण्य और क्या अतुलनीय पितृ प्रेम। क्या क्या कहा था उन्होंने मुझे। वेदो नारायण गागा भट्ट ने अपना ग्रंथराज समय ने जिनको अर्पित किया था, उन कवि शंभूराजे को मिलने एक कवि के नाते मैं यहां आया हूं। असं असं कवी आहे सवय? कविता लिहता? जी, कविता लिखता हूं। अरे मैंने आपके चौकीदार को कविता सुनाई, तब जाके उसे भरोसा हुआ और उसने मुझे मुक्त कर दिया। पांडुरंग पांडुरंग. म्हणजे माऊली तुम्ही चौकीदाराला कविता ऐकवली आणि त्याला ती आवडली. म्हणजे हाडा मावसाचे कवी दिसतात का? जी, कोई शक? नाही. काय नाव काय म्हणला? कलश। कलश. कलश भरलेला आहे का रिकामा? भरा हुआ। क्या है कलश में? पै पै. गाईचं का बकरीचं? पै मतलब दूध नहीं, वार। वार. कंचा वार? आईतवार बिस्तरवार का? वार मतलब अमृत। कंच अमृत. समुद्र मंथनातून निघालं ते अमृत का अधरामृत? अमृत मतलब पानी। चक्र पाणी का पिनाक पाणी? ना चक्र पानी ना पिनाक पानी, जल, पीने का जल। नाही तुम्ही साध्या सुध्या वार करायला पै म्हणून सांगितलं म्हणून विचारलं. अब बड़े जानकार लगते हो। आप केवल पांडुरंग के भक्त नहीं हो सकते, पंडित हो, ज्ञानी हो। कुछ ही पलों में आपके ज्ञान का कायल हो गया हूं मैं। अब हो कौन? माऊली याव साधा वारकरीच आहे म्या. कीर्तन प्रवचन ऐकतो, नामा तुका एका चोखा ऐकतो म्हणून ही थोडी फार माहिती. असंभव। आप मेरी परीक्षा ले रहे थे। ज्ञानी महापंडित हो आप। छा, 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 छा. माऊली पंडित अजिबात नाही हो. अहो कधी मध्ये आवस पुनवेला एखादा अभंग लिहतो आणि धावतो युवराजासनी. ते बी ऐकतात, खुश होतात. क्या आपकी रचना युवराज खुद सुनते हैं? अहो भाग्यम। अहो त्यांचा तर शिष्य आहे म्या. म्हणून असं काहीतरी येड वाकड लिहता येत. शिष्य अगर इतना तेजस्वी और पंडित हो तो गुरु का क्या कहना? हे काही विचारू नका बाबा. कसे तुमची बी भेट घालून दिली असती मी. आता तुम्ही निघाले नाराज होऊन परत माघारी. बघू परत कधी योग येत होते. जी जी नहीं नहीं, मैं अभी रुकना चाहता हूँ। मुझे युवराज से मिलना है। मिळला आहे जी। पर काय फायदा? काही ते कावळे समजीकडे काळेच नाही का? देखिए, तब मैं नाराज था, गुस्से में था, इसलिए मैंने बोल दिया, गलती हो गई। कौवा काला हो या ना हो, मुझे उससे क्या। मुझे तो राजहंस से मिलना है। असं मग देतो की राजहंसाची भेट घालून. सच में बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन क्या युवराज मेरी कविता सुनेंगे? हा सुनेंगे तर आणि खुश झाले तर इनाम बी देतील. सच? हा
पर युवराज जे काही देतील त्याचा अर्धा वाटा मला द्यायला लागेल बर का. जी जरूर दूंगा. मैं आपको आधा हिस्सा दे दूंगा. नाही नाही नुसतं तोंडी नाही, वचन दे बाबा. मैं वचन देता हूँ, मुझे जो भी कुछ मिलेगा उसका आधा मैं आपको दे दूंगा. ए बाबा बिगीनं पावलं उचल. एवढं गाव संपलं का डोंगरदाऱ्याचा रस्ता आहे. चल लवकर. अरे भैया, आपने आपका नाम क्या बताया? नाम रुद्राजी. हाँ रुद्रा जी, मेरा दिल करता है कब जाऊं और युवराज को मिलूं. अगर पंख होते ना तो उड़ के चला जाता. उडके. बाबा एक गोष्ट ध्यानात ठेव, दुरून डोंगर साजरे दिसतात, जवळ गेलं ना मग खरं काय ते कळत. क्या कहना क्या चाहते हो आप? माऊली, नाण्याला कशा दोन बाजू असतात, तशीच म्या फक्त युवराजांची चांगली बाजू सांगितली, दुसरी कुठं सांगितली. मतलब? आता शिष्यानं गुरु बद्दल काय सांगावं माऊली. हा पर लोक म्हणतात युवराज लई रागीट आहेत, अविचारी आहेत, कवा बी गोड्यावर मान ठोकतात आणि कुठं बी हिंडत बसतात. लई वेगळ्या गोष्टी आहेत. आप क्या बात कर रहे हो? आता शिष्याने गुरु बद्दल कसं सांगावं. कुछ मत बताना. अरे जिसने बुद्धभूषण जैसा ग्रंथ लिखा है वो धैर्यवान ही हो सकता है, क्रोधी नहीं. और वेदो नारायण गागा भट्ट किसी साधारण व्यक्ति को अपना ग्रंथ अर्पित नहीं करेंगे. माऊली, म्या जे खरं आहे ते तुम्हाला सांगितलं. आता तुमचा तुम्हीच अनुभव घ्या. शिवसूर्य नभी उगवला क्या आवाज कैसी? ये कोई उत्सव है क्या? नाही नाही उत्सव बित्सव काय नाही. या मुलखातली लोक शिवाजीराजे संभाजीराजे यांच्याविषयी पोवाडे गातात, पोव्या गातात, नाचतात. काही काम नाही त्यांना. चल. मैं सुनना चाहता हूँ ये पोवाड़ा. ए बाबा, अरे पोवाडा ऐकून काय पोट भरणार आहे का तुझं. तू चल. मन तो भर जाएगा. स्वराज्याची निर्मिती मी करणार. मन चला. शिवावर धरली रक्ताची धार जी जी, शिवावर धरली रक्ताची धार जी जी, शिवावर धरली रक्ताची धार जी जी जी. घुमविला क्रांतीचा ललकार, उसळली शौर्याची तलवार, तोलला न्यायाचा दरबार, शिवाजी राजा शिवावतार, शिवाजी राजा शिवावतार नव्हय किर दादा. अन्नदाता रे जिरदा जिरदी, अन्नदाता रे जिरदा जिरदी, अन्नदाता रे जिरदा जिरदी. वरदान पुन्हा लाभले वरदान पुन्हा लाभले जन्माला आले, वरदान पुन्हा लाभले जन्माला आले, तेजाच्या पोटी तेज महान, तेजाच्या पोटी तेज महान, तेजाच्या पोटी तेज महान. समशिरित बिजलीचे थैमान, नसा नसात भगवाभिमान, सात भगवाभिमान, सात भगवाभिमान. मैत्रीसाठी जीव करी कुर्बान, मैत्रीसाठी जीव करी कुर्बान, मैत्रीसाठी जीव करी कुर्बान. शत्रूला देई खुले आव्हान, शत्रूला देई खुले आव्हान, शत्रूला देई खुले आव्हान. मराठी मातीची पहचान, मराठी मातीची पहचान, मराठी मातीची पहचान. शंभूचा शिवाजी स्वाभिमान जी जी, शंभूचा शिवाजी स्वाभिमान जी जी, शंभूचा शिवाजी स्वाभिमान जी जी जी. रणमर्द रक्तात नाले हाँ, सुनो सुनो, तुम तो कुछ भी युवराज के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे. ये लोग तो तारीफ कर रहे हैं. हो धंदा आहे त्यांचा तारीफ करायचा. हं? मराठी मुलुक झाला चला यात काय राम नाही. रुको और सुनो सुनो. लाभला स्वराज्याचा आकार, लाभला स्वराज्याचा आकार, लाभला स्वराज्याचा आकार. जिजाऊंचं स्वप्न झालं साकार जी जी, जिजाऊंचं स्वप्न झालं साकार जी जी, जिजाऊंचं स्वप्न झालं साकार जी जी. शिवाजी छत्रपती झुंजार
शिवाजी छत्रपती धुंदार संभाजी शूर, शिवाजी छत्रपती धुंदार संभाजी शूर आणि दिलदार, मिळाला रे तेला आधार, मिळाला रे तेला आधार, मिळाला रे तेला आधार, मिळाला अस्मितेस आधार, मिळाला अस्मितेस आधार, मिळाला अस्मितेस आधार. कीर्ती गेली साता समुद्र पार, गेली साता समुद्रा पार, गेली साता समुद्रा पार. झाला साऱ्या जगात जय जयकार जी जी, झाला साऱ्या जगात जय जयकार जी जी जी, झाला साऱ्या जगात जय जयकार जी जी जी. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. युवराज संभाजी महाराज की जय. देखा, युवराज के लिए है काय उन पर रचित कविताएं. बघू. नहीं नहीं, इसे कोई नहीं हाथ लगा सकता. युवराज के लिए ये उन पर रचित कविताएं मैं स्वयं युवराज के हाथों में दूंगा. घेरे सरनाईक दिसत नाहीत कुठे. बोलवतो पंत. तातडीने निरोप पाठवा. पहारे कडक करा. गडावर कैद केलेल्या 2 हेरांना आणण्यात येत आहे. तेव्हा बारीक लक्ष असू दे. जी पंत. आणि हे बघा, अनोळखी माणसाला आत घेऊच नका. तो सरदाराचं शिलेदाराचं नाव सांगेल, पण पाजर फुटू द्यायचा नाही. पूर्ण चौकशी करा. नीट खातर जमा झाल्याशिवाय कोणालाही आत घ्यायचं नाही. जी पंत. काही शंका वाटलीच तर मला विचारायला या, पण गल्लत होता कामा नये. जाऊन या आणि मेटकरांना माझा निरोप द्या. पहारे कडक करा. डोळ्यात तेल घालून उभे राहा. जी पंत. माऊली, रामकृष्ण हरी. नमस्कार माऊली. माऊली जाऊ द्या. आपण इकडे कुठे दिंडी? रायगडावर? हेच आमचं पंढरपूर. माऊली, रस्ता चुकला तुमचा. रस्ता कसा चुकल? पायाखालची वाट कधी चुकल का? वाट ही चुकली, राऊळ हसले, देवही फसले पंढरपुरा. राहू द्या माऊली, आता कीर्तन सुरू करू नका. नीट लक्ष द्या. तुम कौन हो? कहां से आए हो? किसने बुलाया है या खुद ही चले आए? माऊली, त्यासनी युवराजांनी बोलवले. युवराजांचं नाव सांगून गडावर येतात आणि आमच्या अडचणी वाढवतात. युवराजांना म्हणावं, कोण कोण येणार आहेत गडावर त्यांची एकदा यादी तरी द्या महादरवाजावर. सुराबा, घोडा गाडा आमचा. दक्षिण दरवाजावर फेरफटका मारून येतो आम्ही. चला. तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, या कोई नहीं पहचानता तुम्हें. अहो, रायगडाचाच वारकरी आहे म्या. समधी जण ओळखतात. बातें मत बनाओ. एक आदमी तक नहीं पहचानता तुम्हें. अब हमें विश्वास नहीं होता कि तुम मेरी और शंभूराजी की भेंट करवाओगे. कविराजा, विश्वास ठेवा माझ्यावर. ऐका माझं. भाऊ, माऊली, रामकृष्ण हरी. युवराजासनी भेटायचंय माऊलींना. आहेत ना युवराज? युवराज तर तुम्ही. आम्ही बी भेटणार ना युवराजांना. आधी यांना घेऊन तर जावा. जा. चला हो पाहू. माऊली, माझा अर्धा वाटा ध्यानात आहे ना? हाँ हाँ ठीक है, मैं आधा हिस्सा जरूर दूंगा, लेकिन पहले शंभूराजी तो मिलने दो. बर माऊली, अर्धा वाटा घ्यायच्या वेळेला बरोबर समोर येत. तेवढं ध्यानात ठेवा. जुबान का पक्का हूँ, माँ सरस्वती का पुत्र हूँ, फंसाऊंगा नहीं. एक बार मुलाकात होने दो. मथुरा से रायगढ़ तक आते आते हमने एक कविता लिखी है शंभूराजे पर, वो उन्हें दिखानी है. अब हम बेताब हो गए. माऊली, आप जानते नहीं हो आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है. आता हूँ, चलिए. हाँ.
बाहुली तो भाग गया, हमें इसके हाथों सौंप के चला गया है। ये भरोसा करने लायक है ना? ये सच में जानता होगा ना शंभू राजे को? भैया भैया मिलेंगे ना शंभू राजे? हाँ हाँ जरूर भेटल। बड़ी दूर से आए हैं हम भैया। स्वराज्य को देखना था, छत्रपति शिवाजी महाराज को देखना था और उनके वीर पराक्रमी पुत्र कविमन के शंभू राजे से मिलना था। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। मिलेंगे ना शंभू राजे? हाँ हाँ या माझ्या माग। हे, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ है उनका महल? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है मानो हमारी सांसें बंद होने वाली हैं। महाचंडी, महाचंडी, यह हमारे जीवन का सर्वोत्तम क्षण है। चलो 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 चलो। युवराज मुजरा मुजरा करा बघ। युवराज आपल्याला कोण भेटा आलंय बघा। शंभू, शंभू, शंभू साचे, खूब लड़ोगे जंग, कलश बहाए प्रेम की धारा, केवल तुमरे संग, छवि बना के, छवि बता के पास तुमरे आयो, छवि देख शिव पुत्र की, सो खुद की भूल गयो, छवि खुद की भूल गयो। कविराज उठिए। पधारी। वाह, अप्रतिम, बहुत खूब। हमने आज तक ऐसी कविता नहीं सुनी थी। आपको पसंद आई? भाग्य मेरे। कैसे करते हैं ऐसी कविता? आपका तेजस्वी रूप देखा, मां सरस्वती ने हृदय की तार छेड़ दी। अपने आप मुख से शब्द निकलने लगे। सच्चे कवि हो आप। आज हम बहुत खुश हुए। हम आपके शब्दों की, प्रतिभा की कद्र करना चाहते हैं। बताइए, क्या इनाम दें आपको? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन हुए, मैं आपको कविता सुना पाया, भाग्य है मेरा। कवि महाशय, आप चाहो या ना चाहो, हमें तो आपको उपहार देना ही है। और रायगढ़ से कोई खाली हाथ लौट जाए, ये हमें तो क्या, हमारे आबा साहेब को भी पसंद नहीं आए। बताइए, क्या उपहार? राजे, आपके दर्शन हो गए, आपने मेरी कविता सुन ली। इस जन्म में 7 स्वर्ग पा लिए मैंने, और इस सुख के सामने यह लोक का कोई भी सुख क्षुद्र है। ठीक है, हम आपको ऐसा इनाम देंगे, ऐसा इनाम देंगे जिसे पाने के लिए देवता भी मनुष्य का अवतार लेना चाहते हैं। जी मैं समझा नहीं। कलश जी, हम आपको हमारी मित्रता उपहार में देना चाहते हैं। कबूल है? युवराज, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन कृतकृत्य हो गया। मगर आपको दिया हुआ वचन तो याद है ना? वचन? शंभू राजे से जो भी उपहार मिलेगा उसका आधा हिस्सा रुद्रा जी को देने का वादा किया था आपने। रुद्रा जी, आप शंभू राजे? शंभू रुद्र एक ही तो है। क्षमा क्षमा करें युवराज, अनजाने में मैंने आपको क्या क्या कह दिया, आप पर गुस्सा किया, आपको स्पर्श किया मैंने, क्षमा करें। आपके लिए जो कविताओं का ग्रंथ लाया था, मैंने आपको छूने तक नहीं दिया उसको, क्षमा करें। कवि जी, आपने जो भी किया उसमें आदर और प्रेम की भावना थी। आपने अपनी कविताओं को हमें छूने नहीं दिया, उसमें हमें निष्ठा और भक्ति दिखाई दी। हम खुश हैं।
मेरी जगह तो आपके चरणों में है। मित्र की जगह चरणों में नहीं, हृदय में होती है।